जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज श्री हरिवंश पुराण को 210 दिनमा म 16 अध्यायको बाँकी भागलाई पूरा गर्न गइराखेको छु। कल तक हमने श्रवण किया था विभिन्न प्रकार के जो शरीर है वो सभी उसके लिए सम है, अतः वो सनातन परमात्मा उन सब में अनादि काल से विराजमान है। वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म सबको बुद्धि रूप गुहा में स्थित है तथा वह सनातन परमेश्वर ही योग बल से अपने स्वरूप भूत उस ज्ञान का साक्षात्कार करने वाला है। मस्तक वर्ती सहस्रार चक्र में जो ब्रह्ममय तेज विराजमान है अथवा वेदांत में जिस ब्रह्ममय तेज का प्रतिपादन हुआ है उसी का ज्योतिर्मय स्वरूप इस पुरुष के रूप में प्रकट होकर प्रकाशित होता है।
उसी पुरुष के मुख से 4 मुखों और 4 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, जो अपने तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे। उनका मुख वेद है, जो परमात्मा के निश्वास रूप में प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी उस वेद के धारण करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि है। इस प्रकार वह महान भूत पुनः पूज्यतम भाव को प्राप्त हुआ है। जिसने पहले महासागर के भीतर से पृथ्वी देवी का उद्धार किया था, वही वह महान भूत है। वही ब्रह्मा जी के स्थान मेरु पृष्ठ पर जाकर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जो 12 रूप से पृथ्वी का उद्धार करके अदृश्य हो गए थे। वही भगवान फिर ब्रह्मा जी के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। उस समय उन भगवान के दोनों चरणों की संधि में जो मेरु पर्वत का शिखर था, वही ब्रह्मलोक हुआ। उसी की ऊंचाई 1,01,100 योजन की है। इसी प्रकार उसका विस्तार भी इसके चौगुना है। अथवा कोई भी प्राणी कहीं सहस्र वस्त्रों में दिव्य ज्ञान के द्वारा भी उसी के विस्तार की गणना नहीं कर सकता। राजेंद्र, उसके चारों किनारों में 4 बड़ी-बड़ी शिलाएं हैं, जिनसे उसके विस्तृत पार्श्व भाग घिरे हुए हैं। उन सब के विस्तार 100-100 योजन है। मेरु पर्वत का विस्तार उन सब से कोटि-कोटि शतगुना अधिक है। ऐसा नित्य सिद्ध, नित्य ब्रह्म परायण, युग युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों ने निश्चय किया है। नरेश्वर, भरत नंदन, श्री विष्णु तथा मरुद्रणो, देवद्रो, देवेंद्रो, रुद्रो, वसुओं आदियों, आदित्यों, विश्व देवों एवं विवस्वान माने को सूर्य और वरुण के साथ रहकर भगवान ब्रह्मा उसी ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म शरीर से भूमि और भूमिपालों को रक्षा करते हैं। प्राप्त ब्रह्म शरीर से भूमि और भूमिपालों को रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी जिस ब्रह्मा को प्राप्त थे, वह ब्रह्मा सर्वत्र समभाव से स्थित है, विष्णुमय तेजों के रूप में प्रकाशमान है। बहुत से नियमों ने जिन्हें अपना अनुगत बना बना लिया है तथा जो सत्य भाषण एवं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मण ने जिसे ब्रह्म के नाम से बताया और जाना है, वो ही वह ब्रह्म है। इस प्रकार ये तीनों लोक ब्रह्मा के दिन में स्थित रहते हैं। अव्यक्त ब्रह्मा भी ब्रह्मा के उस दिनों में प्राणयुक्त शरीर के भीतर जीवात्मा रूप से व्यक्त एवं प्रतिष्ठित होता है। परब्रह्म परमात्मा के प्रभाव निश्वास रूप वेद से प्रतिपादित जो नियत नित्य कर्म है, वह जिनकी वाणी में भी कपट नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा यदि निरंतर शुद्ध भाव से किया जाए तो हितकारक होता है। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने इस तरह निष्काम भाव से किए गए कर्म को ही हितकारक बताया है। जिस पद को दिष्ट प्रारब्ध या पूर्वकृत कर्म का फल बताया गया है, वह विश्व ब्रह्म परमात्मा का एक पाद लेस मात्र अंश है। विश्व को जिसका एक पाद बताया गया है,
वह ब्रह्म संपूर्ण भूतों का नित्य सिद्ध आत्मा है। उसे सकाम कर्म द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो भी वेदाभ्यासी विप्रों के भावों की विविधता के कारण सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण, इंद्र, मित्र, वरुण आदि सारे शब्द जिसमें वाचक रूप में प्रतिष्ठित है, उस विश्व शब्द का यज्ञ में विनियोग करते हैं। उन सकाम यज्ञ द्वारा इंद्रादि देवाओं के देवों के ही लोकों की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष या भगवत प्राप्ति के सामने नितांत तुच्छ है। अतः मुमुक्षु पुरुषों के निष्काम कर्म द्वारा ही परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। विश्व रूप स्थूल और मनोरूप सूक्ष्म, ये दोनों केवल बुद्धि मात्र रूप है। ऐसा जानते हुए भगवान ब्रह्मा ने पहले स्त्री पुरुष रूप जोड़ने की सृष्टि की। ओ ही विश्व रूप सनातन भगवान ब्रह्मा अपनी शक्ति स्वरूपा देवी के साथ विपुल भोगों की रचना करके अपने अनुगामी कश्यप आदि के साथ उन्हें आचरण उपभोग में लाते हैं। अकिंचनपन पथ संन्यास मार्ग पर जाने की इच्छा वाले जो मोक्ष रूपी गंतव्य पथ के यात्री है, उन ब्रह्मवेत्ताओं के लिए जो सदा वरणीय परमात्मा है, वो यह भगवान ब्रह्मा ही है। आलुप्त ज्ञान शक्ति से संपन्न परमेश्वर को औषधियों के स्वामी सोम उत्पन्न हुआ। उस समय इस सोम के उत्पादक उस परमेश्वर का स्वरूप ऊर्ध्वलोक से गिरती हुई जल धारा ही थी, जिसने भगवान महेश्वर के महेश्वर को भूतनाथ के पद पर अभिषिक्त किया। वह जलाधार उस समय स्वाभाविक रूप से भूतनाथ महेश्वर का अभिषेक करके इस महान कर्म का संपादन करने के पश्चात कल कल नाद करने लगे। उसके कारण वही नदी कहलाती है। ब्रह्मलोक का महत्व बढ़ाकर मार्ग रोकने वाले पर्वता पर्वतों के सहस्रों टुकड़े करके वे देवी गगन से भूतल पर अवतरित हुई। अतः गंग गता इस व्युत्पत्ति के अनुसार उनका नाम गंगा हुआ। वे 7 धराओं में विभक्त होकर सब ओर फैली। राजेंद्र, ओ भगवती गंगा अनेक नदियों और तीर्थों के रूप में सहस्रों की संख्या में विभक्त हुई है और बारंबार विभूति भेद से अनेकानेक रूप धारण करती है। उन गंगा जी के प्रकट हुए सोमवेद अन्न आदि के पौधे को बढ़ाकर इस भौतिक लोक की और अपनी सुधामयी किरणों से परलोक की भी पुष्टि एवं रक्षा करती है। इस लोक की वृद्धि होने से जरायुज आदि प्राणी बढ़ते हैं। पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों महाभूतों के जो व्रीहि आदि फल है, उनकी भी वृद्धि होती है। फिर उन व्रीहि आदि फलों और मनुष्य आदि प्राणियों से मानसी पुरुषों की समस्त क्रियाओं का यथो यथा योग्य आरंभ होता है। उन परमेश्वर के मुखार बिंदी से जो चारों वेदों के रूप में अक्षर ब्रह्ममयी सिद्धि प्रकट हुई, वही उपदेश भाव को प्राप्त हुई है। जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम।